अभी आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में पितरों का श्राप है, मेरे पूर्वज दुखी होके मरे इसलिए मुझे बहुत परेशानी है, तो इन सब बातों के लिए आपको अभी एक बात बताता हूँ जो परसों करना है। वो काम घर के अंदर करना है ताकि वो पूर्ण रूप से पितरों को खुश करके विदा करें। वो क्या काम है मैं परसों बताया आपको। कोई भी केले का झाड़ हो, उसको आप काटते हो ना, कटने के बाद उसके पास से एक झाड़ प्रकट होके आ जाएगा। वो झाड़ प्रकट होके आपके सामने आता है। जब वो कट जाता है, हाँ, वो कट के पास में से प्रकट होके आता है, प्रकट होके बड़ा बनता है। तो केले का झाड़ स्वयं को बलि देके अपने संतानों को पालता है, इसलिए केले के पत्तलों पर पितरों को भोजन समर्पित करना उनको बहुत पसंद है। वो जब भी वो देखते हैं खुद का बलिदान और खुद का अपने परिवार के प्रति समर्पण उनको याद आता है और वो खुश होते हैं। केले संबंधी चीज़ें पितरों की पूजा में बहुत काम आती है। अभी नवग्रह 5 रंगों में बंट जाते हैं। कोई अभी देखो, चंद्र और शुक्र सफेद, चंद्र और शुक्र सफेद, मंगल और सूर्य लाल, बुध हरा, गुरु पीला, शनि राहु केतु काले। ये 5 रंग में सब आ जाते हैं। इस 5 रंगों का उपयोग करके जो पितृ पूजा करते हैं उनके जीवन में पूर्ण सफलता और मंगल होता है। ये सब टोटके टोने नहीं है। मैं आपको घड़ी घड़ी बोलता हूँ, मैं जो उपाय बताता हूँ ये कोई टोना टोटका मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टोने टोटके पर उपायों पर विश्वास नहीं है। शास्त्रों में जिन चीज़ों से विशिष्ट तरंगें बनती हो उन तरंगों से अपने मन और जीवन पर शुभता और समृद्धि आती हो, वही मैं बताता हूँ। मैं टोने टोटके पर विश्वास नहीं करता हूँ। शनिवार के दिन सुबह 5 सफ़ेद कपड़े के टुकड़े लें, 5 वस्त्र के टुकड़े, 5 छोटे छोटे वस्त्र के टुकड़े। कल रात में थोड़ा तिल भिगो दें, काला तिल, और गुड़ पर थोड़ा गुड़ लेके उस पर पानी डाल के रख दें। गुड़ का पानी नहीं बनाना, गुड़ गीला हो जाए वैसे थोड़ा सा पानी डाल के रखना, फिर पानी निकाल देना है, तिल से भी पानी निकाल देना है। अब इन दोनों को मिला के यूं एक मिश्रण बनाना है, गुड़ और तिल का। ये जो सफ़ेद कपड़ा आपने लिया उसमें 5 लाडू जैसे, इसको 5 अलग अलग कपड़े, 5 सफ़ेद कपड़े, वो कपड़े थोड़ा हथेली से बड़े हों तो बस एक लड्डू रख के उसको गांठ बांध सके वैसे। वो लड्डू गुड़ और काले तिल के मिश्रण का होगा। काले तिल और गुड़ के मिश्रण के 5 लाडू 5 कपड़े पर रख दें, और कपड़े पर रखने के बाद उसका अच्छे से पीले डोरे से उसको बांध दें। अंदर भिगा हुआ गुड़ और काले तिल का मिश्रण लाडू जैसे होगा, वो पानी जैसे नहीं होना, फिर वो कपड़े से टप टप टिपकेगा वो पानी, सावधान रहना। इसलिए उसको मिश्रित करके ऐसे ही रख के उसको पीले डोरे से बांध देना। फिर 5 कच्चे केले लाने, कली लेके कहीं से ढूंढ के लाके रख लेना। 5 कच्चे केले, 5 कच्चे केले बुध के हैं, सफ़ेद वस्त्र चंद्र और शुक्र के हैं। उस पर जो पीला डोरा आप बांध रहे हो उस गांठ पर, वो पीला डोरा गुरु का है। अब ये केले का जो ऊपर का डंडा होता है ना, केले का डंटल, एक कच्चा केला लोगे तो केला जहाँ से तोड़ा गया वहाँ डंटल होता है ना, उस डंटल में ये केले को लाल डोरे से बांधना। ये लाडू के सफ़ेद गांठ जो पीले डोरे से बांधा, अपन एक 5 कपड़े ले रहे हैं, उस कपड़े में गुड़ और तिल के मिश्रित 5 लड्डू डले बना के उसको पीले डोरे से बांध रहे हैं। उसको लाके हरे केले, एकदम कच्चे केले जिससे सब्जी बनती है, जिससे कोफ्ते बनते हैं, वैसा केला, पका हुआ केला नहीं जो खाते हैं वो नहीं, वो कच्चे केले के डंटल में ऊपर रख के उसको लाल डोरे से बांधना। वो पहले ही वो गांठ पीले डोरे से बंधा होगा। वो गांठ सफ़ेद कपड़े में अंदर काला तिल और गुड़ होगा। उसको हम पीले डोरे से गांठ को पहले बांधेंगे। इस गांठ को लेके केले के डंटल पर लाल डोरे से बांधेंगे। फिर ये 5 केले, 5 गांठ बंधे हुए को आप जो पूर्वजों के लिए भोजन चढ़ा रहे हो, उसके पहले सबसे पहले पूर्वजों के लिए चंदन की टिक्की करके, पुष्प चढ़ा के, धूप दीप करके, उनको ये 5 केले समर्पित करके
हमारे 5,000 पीढ़ियों में जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करके इस शास्त्रोक्त पूजा को स्वीकार करके आप हम पर कृपा करें। इसमें काला तिल शनि राहु केतु है, गुड़ और लाल डोरा सूर्य और मंगल है, पीला डोरा गुरु है, सफेद वस्त्र चंद्र और शुक्र है और हरा केला बुध है। ये पूर्ण रूप से पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम शास्त्रोक्त एक विधान है। ऐसे रख के उसके बाद पूरा भोजन चढ़ा के उस दिन पान जो पितरों को देवों को चढ़ाएगा उसमें चूना नहीं लगाना कभी भी। देवताओं को पितरों को कोई भी पान का बीड़ा चढ़ाते हो कत्ता लगाना, खाली कत्ता लगा के सुपारी के टुकड़े, सौंफ, शक्कर, लवंग, इलायची रख के उसका बीड़ा बना के चढ़ाना, उसमें चूना नहीं लगाना। जो चूना लगाता है पूरी पूजा पर चूना लग जाता है, उसके पूजा पर चूना लग जाएगा। इसलिए खाली कत्ता लगा करके इलायची, शक्कर, लवंग ये सब अंदर रख के सुपारी रख के बीड़ा बना के पत्तल में पूरा भोजन के पहले ये 5 कच्चे केले का ये जो तिल और गुड़ का बना हुआ गांठ बंधा हुआ 5 केला उसका डंटल पितरुओं की तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण मुखी होना। इसके केले के डंडे जो हैं दक्षिण मुखी होना। पितरुओं का फोटो दक्षिण मुखी होगा, उत्तर को देखेंगे पितृ। जो 8 दिया वाला मैंने उपाय बताया था उसमें वो उत्तर को देख रहे थे, उत्तर में थे और दक्षिण को देख रहे थे। और सिर्फ एक उपाय में वो दक्षिण को देख रहे थे। बाकी पितृ पूजा दक्षिण से उत्तर मुखी होगा। वो दक्षिण में बैठे होंगे, उत्तर को देखेंगे, वो ध्यान रखना। वो दक्षिण मुखी होंगे और उनके फोटो के सामने 5 डंटल दक्षिण मुखी केले का वो गांठ का रख दिया। कच्चा केला होना, जो केले की सब्जी बनाते हैं वो केला होना। उस केले पर ये गांठ बांध के रख दिया तो कई जन्मों के श्राप हो, आपको मालूम नहीं पड़ता हो, घर में घड़ी घड़ी बीमारी आती हो और पैसा खर्च हो जाता हो, नुकसान हो जाता हो, कहीं ना कहीं से अपमान हो जाता हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता हो, पीड़ा आ जाती हो, तो इन सब को कोई ना कोई दैविक पैतृक दोष माना जाता है। तो ये उपाय करके हम उस दोष से अच्छे से निवृत्त हो सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय है। डॉक्टर जो गोली देता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटी उंगली में रख के ऐसे पकड़ो तो वो गोली आ सकता है, इतनी सी गोली है। वो इतनी सी गोली पूरे शरीर की बीमारी से, हमको इतना बड़ा शरीर जो 65 किलो 70 किलो 80 किलो के शरीर के रोग निवृत्ति के लिए जो गोली खाते हैं वो भी 70 किलो की गोली होती है। नहीं गुरुदेव, कितना? 10 ग्राम भी नहीं होती। 10 ग्राम की जो इस उंगली के टिप पर खड़ी हो सकती है, इतनी गोली ये 80 किलो 100 किलो की शरीर के रोग से निवृत्त कर सकती है। तो ये इतना सा उपाय आपके 100 जन्मों के पीड़ा से आपको निवृत्त कर सकती है। समझ रहे हो मेरे बच्चों? इसलिए ये उपाय करके पितृओं की पूजा भी अच्छे से करके इसी जन्म को सफल करो और अगले जन्म को भी मंगल करो। और ख़ास करके 15 तारीख से मैहर में बढ़िया से आयोजन में, दोपहर में देवी भागवत कथा, शाम में यज्ञ, रात में भक्ति जागरण। सब लोग नवरात्रि में आओ, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मेरे साधना कक्ष में बैठ के मंत्र जाप करो। सब लोग मैहर आओ। और कष्ट हो, दुख हो तो हमने यहाँ का भाड़ा, जगह का, पंडाल का खर्चा, कोई भी भोजन का खर्चा, पंडितों का खर्चा, यज्ञ का खर्चा जोड़े बगैर सिर्फ सामग्री, पूजा वस्त्र, पूजा साड़ी, यंत्र, कलश और स्नान का चूर्ण और पूजा सामग्री 2500 का आ रहा है। तो वो पैसा वैसे ही लगा के आपको पूजा करवा रहे हैं। या मेरी इच्छा है कि हर घर में मेरे दिए हुए यंत्र प्रतिमा जाएं और जो श्रद्धा से उनकी निरंतर सेवा करें उनका कल्याण हो। इसमें अपेक्षा मत रखना कि 1 महीने में ऐसा हो जाएगा क्या, 15 दिन में क्या चमत्कार दिख रहा है, 8 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे सब करोगे, आपके घर का कुत्ता नहीं है कि आप जब बिस्किट डालोगे तो पूंछ हिलाएगा। वो देव शक्तियाँ हैं, उनको तो आप पूर्ण समर्पण भाव से ही रिझा सकोगे। मेरे पास से कोई यंत्र कलश ले जा रहे हो, इतना समझ लेना कि खाली नहीं जाएगा। वो श्रद्धा से उसकी पूजा करते जाना, वो अपने आप आपके जीवन के सब काम कर देगा। मैहर में पूजा में बैठो,